नमस्कार दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। बायो कैपेसिटी। बायो मतलब जीव, उसकी कितनी कैपेसिटी, लिटरल मीनिंग तो यही हुआ। इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन एरिया टू प्रोवाइड रिसोर्सेस एंड अब्सॉर्ब वेस्ट। कोई एरिया, उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो बायो मतलब एक लाइफ फॉर्म को सस्टेन कर सके, उसको रिसोर्स प्रोवाइड कर सके और उसके वेस्ट को अब्सॉर्ब कर सके ताकि पोल्यूशन ना हो, तो उसे कहते हैं बायो कैपेसिटी ऑफ दैट एरिया। आगे है जी बायो लीचिंग। हियर जूस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड। किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म का जूस किया जाता है। किसके लिए? फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ स्पेसिफिक मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। आपको पता है कि जब हम खनन करते हैं तो जो जो कच्चे जो हम मटेरियल निकालते हैं उसे कहते हैं कच्चा मटेरियल, ओर, है ना। उस ओर में से हमने धातु को निकालना होता है। ओर क्या है? अनप्योर फॉर्म, उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां मिली होती हैं, तो हमने मेन मेटल को निकालना होता है। तो बायो लीचिंग क्या कहता है? तो स्पेसिफिक मेटल को उसकी ओर में से निकालने के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, उसे कहते हैं बायो लीचिंग। लीचिंग मतलब यहां पर है मेटल को निकालना ओर में से, किसके द्वारा? लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प के द्वारा। आगे है जी बायो पायरेसी। पायरेसी का मतलब आपको पता है, डुप्लीकेट कॉपी बना देनी। हियर द इंडिजिनस नॉलेज ऑफ लोकल पीपल, जैसे हमारे आदिवासी लोग होते हैं, उनके पास अपनी नॉलेज होती है। नॉलेज कैसी? जीव जंतुओं के प्रति, कुदरत के प्रति, वनस्पति के प्रति। इज एक्सप्लॉइटेड फॉर कमर्शियल गेन। मीन लोगों ने क्या किया कि उनकी नॉलेज को अपने लिए यूज किया, उसके द्वारा नए नए प्रोडक्ट बनाकर व्यापार किया। पर ये नॉलेज किसकी थी? लोकल पीपल की, विदाउट द परमिशन ऑफ इंडिजिनस पीपल। तो आपने इंडिजिनस पीपल की परमिशन नहीं ली, उनको मुआवजा नहीं दिया, कंपनसेशन नहीं दिया, उनकी नॉलेज के लिए उनको पैसा नहीं दिया या कुछ और ऐसे अलाउंस नहीं दिए, और क्या किया? उनकी नॉलेज की कॉपी करके अपने लिए यूज कर लिया, उसे कहते हैं बायो पायरेसी। आल्सो नो कंपनसेशन इज गिवन और प्रॉफिट इज शेयर्ड विद दीज पीपल। इन लोगों के साथ, इंडिजिनस लोगों के साथ आपने कोई प्रॉफिट शेयर नहीं किया, उनको कंपनसेशन भी नहीं दिया। ये बात हुई। एक्सप्लॉयटर्स स्टील द जेनेटिक मटेरियल्स थ्रू पेटेंट प्रोसेस। ये क्या करते हैं? कमर्स करने वाले, इनको लूटने वाले, इस नॉलेज का यूज अपने लिए करने वाले क्या करते हैं? फटाफट जल्दी जल्दी ना ऐसी प्रोसेसेस का, ऐसी नॉलेज का पेटेंट करवा लेते हैं। अब आदिवासियों ने तो पेटेंट करवाया नहीं होता। पेटेंट का मतलब उसकी यूज करने के अधिकार अपने लिए सुरक्षित कर लेना, तो ये काम आदिवासियों ने या इंडिजिनस पीपल ने नहीं करवाया होता। अब एक्सप्लॉयटर ये काम करवा लेते हैं और कहते हैं देखो जी, हमारे पास तो डॉक्यूमेंट है, ये हमारा पेटेंट है। एंड सिक्योर देयर राइट्स टू यूज दिस मटेरियल्स एंड फॉरबिडिंग अदर्स फ्रॉम यूजिंग इट। वो कह देते हैं कि देखो जी, हमारे पास है कानूनी रूप से राइट इसको यूज करने के, अब कोई दूसरा नहीं कर सकता इसको यूज। ये बात हुई, इसे कहते हैं बायो पायरेसी। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे हल्दी है। हल्दी इंडिया में कब से यूज हो रही थी, है ना? इसके एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज के कारण, है ना, और भी इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है हल्दी के कारण, हल्दी की। पर बड़ी बड़ी ये आपके कैपिटलिस्ट कंट्रियों के बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या किया? इसको पेटेंट करवा लिया। फिर इंडिया ने केस लड़ा और इस पेटेंट को हटवाया और केस जीता। आगे है जी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इट इज द मेजर ऑफ द डिमांड्स मेड बाय ह्यूमन ऑन ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेस। धरती पर जितने नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक, उसका कितना इंसान यूज कर सकता है, वो उसका फुटप्रिंट होगा। भी हाँ, हमने इतना अपने लिए यूज करना है, हमारी इतनी
डिमांड है इंसान की, किसके ऊपर? नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक, तो वो क्या हो गया? हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। आगे है जी जीन बैंक। जीन बैंक, जीन की बैंक। दीज आर लेबोरेटरीज टू प्रिजर्व जीन्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स। ठीक है ना। होता क्या है ना कि जैसे कोई रेयर स्पीसीज है या और भी हमारे कई स्पीसीज है, तो उसके जीन्स को प्रिजर्व करना है ताकि वो विलुप्त ना हो जाए। तो वो क्या करते हैं, इनके जीन्स का सैंपल, ठीक, एक खास प्रकार की लेबोरेटरी, ठीक है, खास तौर पर ठंडे एरिया में, ये इधर आपके स्वीडन के पास है, सेवलबर्ड में एक लेबोरेटरी काफी फेमस। तो वो ठंडे एरिया में आप ऐसे जीन को प्रिजर्व कर लेते हैं। आगे है जी अर्थ आवर। ये हर साल मनाया जाता है। इट इज ए ग्लोबल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो ऑर्गेनाइजेशन है WWF। ये क्वेश्चन आ सकता है, अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? WWF के द्वारा। वेयर हाउस होल्ड्स एंड बिजनेसेस, हमारे घरेलू और इंडस्ट्री वगैरह, बिजनेस वगैरह, जो भी जहां भी लाइट की खपत होती है, वहां पर ये कहा जाता है कि आपने 1 घंटे के लिए लाइट्स और बिजली की खपत बंद करनी है ताकि हम बिजली को सेव कर सकें। दे आर आस्क्ड टू टर्न ऑफ देयर नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रिसिटी। ये भी है, सारी की सारी बंद नहीं करनी, जो आप जरूरत जिसकी नहीं है, जिसको आप यूज नहीं कर रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको बंद कर दें, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए आपने बिजली बंद कर देनी है। ठीक, सिर्फ काम की चीजें के लिए ही यूज करनी है, बाकियों के लिए बंद करनी है। द एम इज टू रेज अवेयरनेस, ताकि जागृति पैदा की जा सके किसके प्रति? टुवार्ड्स फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, कि हम एनर्जी का सेविंग करें, उसका कम यूज करें। आगे है जी बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इट इज एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म मतलब भी किसी एक चीज के लिए नहीं है, काफी चीजों के लिए इकट्ठी यूज हो रही है ये टर्मिनोलॉजी। विच मीन्स डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड यूजफुल बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड मैकेनिज्म मेनली इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है ना, भी जो लेस डेवलप्ड कंट्री है उसमें जो हमारे यूजफुल बायोलॉजिकल सैंपल्स या मैकेनिज्म, उसकी डिस्कवरी करनी लेस डेवलप्ड कंट्री में भी। बायोलॉजी से, बायोलॉजिकल जो हमारे रिसोर्स है, उससे हमको कौन कौन से और फायदे मिल सकते हैं इन फ्यूचर, ऐसे कौन से मैकेनिज्म डेवलप किए जा सकते हैं, या ऐसे कौन से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हो। ठीक, प्रोस्पेक्टिंग मीन आने वाले समय में, ठीक, कहां? लेस डेवलप्ड कंट्री में। ये बात हो गई। आगे है जी पोचिंग। पोचिंग ये क्या है? इट इज द किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ स्पीसीज अगेंस्ट द लॉ। मीन आप कानून के खिलाफ जाते हुए आपने किसी स्पीसीज को, किसी जानवर को क्या कर दिया? मार दिया या पकड़ लिया। ठीक, अगेंस्ट द लॉ मीन कानून के खिलाफ जाते हुए। और इसमें क्या होता है, एक आपका पर्पस होता है कि आपने उसको पकड़कर या उसको मारकर उसको बेचना है, उसकी खाल को बेचना है, उसकी हड्डियों को बेचना है। ये होगी पोचिंग। जैसे हाथी दांत के लिए हाथियों को मारना। हंटिंग, ये ध्यान से पढ़ना, पोचिंग और हंटिंग में फर्क है। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉर फूड, रिक्रिएशन और ट्रेड। आप अपने फूड के लिए, रिक्रिएशन और ट्रेड के लिए हंटिंग करते हो। ठीक, और हंटिंग क्या है? परमिटेड बाय लॉ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमिटेड बाय लॉ। और पोचिंग क्या है? अगेंस्ट द लॉ। मतलब समटाइम्स हम कह सकते हैं हाँ भी हंटिंग कर सकती हो। हंटिंग एक क्रिया है, पोचिंग में भी हंटिंग शामिल है, पर उसका पर्पस क्या है? जनरली वो क्या है? अगेंस्ट द लॉ है। ये बात है इंपॉर्टेंट। हंटिंग में क्या है? गवर्नमेंट अलाउ भी कर सकती है हंट। जैसे कहते हैं ना, चलो कहीं
जंगल में शिकार मार कर लाए तो वो हंटिंग पर जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गैर कानूनी ही होगा ना। ठीक, आगे है वाइल्ड क्राफ्टिंग। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ हार्वेस्टिंग द प्लांट्स फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट फॉर फूड और मेडिसिनल पर्पसेस। भी हमने प्लांट वगैरह को कहाँ उसको प्लांट करना है, उसको कहाँ उसका यूज करना है, कहाँ से, जहां पर वो नेचुरल तरीके से है। वाइल्ड का मतलब जंगल से, फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, उसी से हमने उस प्लांट का कोई ना कोई प्रोडक्ट लाना है। किसके लिए? खाने के लिए, चाहे दवाई वगैरह बनाने के लिए। ठीक, वाइल्ड क्राफ्टिंग, पेड़ पौधे कहाँ से? जंगल से लाने हैं, उसके मीन हमने वहां से उसको हार्वेस्ट करना है, मीन खेतों में नहीं, जंगल में। आगे है जी प्लास्टिक कल्चर। प्लास्टिक से आया है टर्मिनोलॉजी। इसमें क्या करते हैं? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग प्लास्टिक मटेरियल्स इन एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस। कल्चर का मतलब एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ना, उसी प्रकार प्लास्टिक कल्चर। तो प्लास्टिक का यूज करना है किसमें? एग्रीकल्चर के में। दीज प्लास्टिक्स आर कॉल्ड एग प्लास्टिक्स, एजी। एजी का मतलब एग्रीकल्चर प्लास्टिक्स। एजी प्लास्टिक्स इंक्लूड, क्या क्या शामिल होता है इसमें? प्लास्टिक कवरिंग फॉर प्लांट्स एंड सॉइल, जैसे आपने सॉइल के ऊपर प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े कवर कर दिए, मल्चिंग कर दी, जब ऐसे एक टार्पलिन शीट से कुछ एरिया कवर कर दिया। प्लास्टिक ग्रीन हाउस बना दिए ताकि हीट आती रहे, हीट बाहर ना जाए ठंडे एरिया में खास तौर पर। इरिगेशन ड्रिप ट्यूब्स, सिलेज बैग के अंदर छोटे छोटे पौधे लगा दिए। नर्सरी पॉट्स, सॉइल फ्यूमिगेशन फिल्म वगैरह, ताकि सॉइल के ऊपर आपने ऐसे टार्पलिन की शीट बिछा दी, ठीक, ताकि पानी कम एवेपोरेट हो। ये सब चीजें हैं। प्लास्टिक का आपने यूज किया किसके लिए? किसके लिए? अपने एग्रीकल्चर के लिए। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है जी। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, नमस्कार।